नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकारनाथ, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो आज हम इस वीडियो में साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखना ना भूलिए। यदि चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी तमाम वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है जिसमें साइंस पूछा जाता है, उसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो कवक होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कहा जाता है माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ते है स्थित हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। हैदराबाद में सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस कहाँ स्थित है। सेंटर फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस स्थित है। अगला क्वेश्चन लेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है। तो लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी को कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सभी जितने क्वेश्चन मैं बताया हूँ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कोशिका का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। ते है पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अंगूरों का उत्पादन संबंधित किससे है। अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है। किस उत्पादन को अंगूरों का किसको अंगूरों का उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 है। तो पीटी कल्चर को अंगूर के उत्पादन को कहा जाता है। ठीक है, पीटी कल्चर अंगूर के उत्पादन को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेत्र रोग का चिकित्सक किसे कहा जाता है। नेत्र रोग के चिकित्सक को क्या कहते हैं। तो नेत्र रोग के चिकित्सक को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये नेत्र रोग के चिकित्सक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इज्जत नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो यह ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों से संबंधित अध्ययन को कहते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है।
प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायरोलॉजी कहा जाता है वायरस के अध्ययन को। भाभा परमाणु संस्था कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह ट्राम्बे में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव में स्थित है, हरियाणा के गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन है, जीओ में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीओ में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह पैथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ते है चेन्नई में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? CAT कहाँ स्थित है? तो इसका यदि आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 26 का। ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एपीकल्चर जो है मधुमक्खी के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सिस्मोलॉजी, भूकंप को जो मापते हैं उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है और उसके अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं? ते है लिनियस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान के जनक को, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट किस चिकित्सा से संबंधित है? तो है हृदय से संबंधित है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सपनों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहा जाता है। ऑनिरोलॉजी सपनों के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ए है स्थित जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। मानव विकास का अध्ययन कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो है अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो कटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी जो है कीटों के अध्ययन को कहते हैं। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।